हमें लगा कि ये आए हैं तो जरूर कोई महबूब आया हो। जोर से कोई अजीज आ रहा है, वरना किसी को भेजकर बुलवा लेते, किसी को भेजकर बुलवा लेते। मौलाना कुतुबुद्दीन चले गए, ताज रज़ा चले गए, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब चले गए, मुफ्ती गुलाम सुबहानी चले गए, मौलाना हबीब रज़ा चले गए। कोई बहुत अहम है जिसके लिए आया। जोर से जोर से जोर से। जो बहुत महबूब होता उसका इंतजार होता। ईमान वाला, हम मदीने में नहीं, हम गुंबदे खजरा के करीब भी नहीं, हमारी आंखों ने उस शहरे नूर को नहीं देखा है, हमारी आंखों ने उस शहरे रसूल को नहीं देखा, लेकिन दिल में गिरह नहीं, ईमान की गिरह बांध ली कि तुम मदीना देखो या ना देखो, मुस्तफा तुम्हें हमें देख रहे। रसूल के बगैर हम नहीं लाश। आज जिसे देखो वही मेरे नबी के नामों पे पत्थर मारता। कोठे पर दलाली करने वाले लोग मेरे रसूल की इज्जत से खेलते, और सेकुलर कहलाने वाले, मेरा वोट लेने वाले पार्लियामेंट में और असेंबली में चुप रहते, और हमारे बच्चे अपने नबी के नामूस के लिए सड़कों पर निकले, तो इसी रांची में हमारे बच्चों को AK-47 से घूम दिया। क्यों नहीं निकले लोग? क्यों नहीं जबान खुली सेकुलर पार्टियों के लीडरों की? जब 8 साल 10 साल के बच्चों की गिरती हुई लाशें मैंने कैमरे पर देखा, तब मैंने कहा मौलाना कुतुबुद्दीन, झारखंड हुकूमत से 2 बात कर लो और पूछ लो कि तारीख तुम तय करोगे या मैं तय करूं। जिंदगी है तो बोल के बता, जिंदगी पूछ लो, तारीख तुम तय करोगे या तारीख मैं तय करूं। अगर तुम तय करोगे तो बेहतर होगा, मैं तय करूंगा तो कहोगे तैयारी ना कर सका। हम अपनी जान तो जान, अपनी औलादों की लाशों की दीवार बना सकते हैं, नबी की अजमत पर हम कभी पत्थर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं। वो जिंदगी जिंदगी नहीं, वो जिंदगी नहीं जिसमें मुस्तफा ना हो, वो जिंदगी नहीं जिसमें रसूल ना हो। और यही तो समझाया है बरेली के मेरे आला हज़रत ने, और यही तो है मसलक आला हज़रत। अब अगर कुछ हराम खोरों को इसके बात भी समझ में ना आवे तो कयामत के दिन उससे खुदा समझेगा। यही है मसलक आला हज़रत। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ये सब कुछ मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस।
अल्लामा गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। तब हमने 4 सूबों के उलमाए किराम को इकट्ठा किया। अदारे शरिया पटना में 14 सितंबर को, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 750 उलमा कंप्लीट 7 घंटे सर जोड़कर बैठे। तमाशा हो गया। मैं तो साफ कहता हूँ उन खतीबों को जलसों में मत बुलाओ, उन शायरों को भी जलसे मत बुलाओ जो पहले नजराना मंगवा लेता है। हमारा स्टेज, हमारा मज़हब, हमारे नबी का जिक्र इसलिए नहीं है कि सौदागरी की जाए। गैरों में कहा तुम थारे जो मेरी पेटियों पर उंगली उठाता है, ये मौका तुमने दिया, तुमने। आज जो मैं कह रहा हूं इसको लिख ले। तुझे कपड़ा पहनने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, मैं कह रहा हूं लिख ले। वहां तुम आ चुके हो। कोई तेरी औलादों के लिए खड़ा नहीं होगा, तुमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। इस गलत फहमी को निकाल दो कि कोई सेकुलर पार्टी है जो तेरे बच्चों की बात करेगी। झूठ, सुफेद झूठ। तुमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। बलिया भी बहुत बड़ा मुजरिम उन दलालों के लिए है जो दलाल मेरी औलादों को डरा के वोट लेते हैं। तब बलिया भी कहता है एक अल्लाह से डरने वाली कौम को कुत्ता बिल्ली से मत डराओ, मत डराओ। इसलिए कि हमें डराने की किसी की जरूरत नहीं है। नामे करबला काफी है जमाने पर खौफ वाले लेकिन अफसोस गैरों में कहा दम धरे। हजरत मुफ्ती साहब किबला, एक इंसान किसी मरीज की जान बचाने के लिए खून दे तो देता है, लेकिन खून बेचता नहीं। बोलो सही है कि जोर से बोलो ना। चचा बीमार है, खून चाहिए। भतीजे ने कहा कि लगा के निकाल। दादा को खून चाहिए। पोते ने कहा दादा की जिंदगी प्यारी है, खून चाहिए। जब तक है कतरा कतरा निचोड़। यही तक नहीं याद। सोशल मीडिया में अगर कहीं से मालूम हो जाए कि फला आदमी बीमार है, फला ग्रुप का खून चाहिए, तो किसी भी मजहब का हो, ये नहीं पूछता कि जिसको खून चाहिए वो किस मजहब का है। वो सीधे कहता है कि ये ग्रुप मेरा है, ले लो। खून देने वाले ने कभी नहीं कहा कि मैं दूंगा तो पैसे कितना दोगे। बोलो सही है कि जोर से बोलो, जोर से बोलो। सही है। यानी खून देकर जिंदगी बचाया जा सकता है, खून बेचा नहीं जाता। लेकिन अफसोस मुसलमान तो इतना नीचे गिर गया, जब तो खून बेचने लगा अब कितना नीचे जाएगा तू खून बेचने लगा। ये तेरा बेटा खून नहीं तो क्या है? ये तेरी औलाद खून नहीं तो क्या है? जो बाप अपने बेटे को 5 लाख रुपया एक बाइक पर बेच दे,
माफ करना, वो बेटा नहीं बेच रहा है, अपना खून बेच रहा है और इसी को खत्म करने के लिए और सत्ता में हिस्सेदारी की, नबी के नामूस के कानून के लिए आज जिसे देखो वही सोशल मीडिया में लाल पीला कपड़ा पहनकर हमारे बच्चों की को जिहादी कहते, टोपी दाढ़ी देख कर टेररिस्ट कहते, आतंकवादी कहते। भारत के पार्लियामेंट में जानवर पे बात होती है, जंगल पे बात होती है, लेकिन हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग पर किसी बेईमान की जबान नहीं खुलती, इसलिए कि लोगों ने समझ लिया है और कुछ पाले हुए लोग हैं, गुंडे हैं ये, जो हमारी आबादियों में घूमकर और कुछ हमारे मौलवी हजरात जिनको सियासत के हिज्जे नहीं पता, वो भी टांग उठा के बलियादी के खिलाफ व्हाट्सएप पे लिखते रहे। जुब्बा फाड़ तकरीर करने वाले 3 तलाक पर कहां हो? एनआरसी के मसले पर गालियां बकने वाले कहां हो? सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के मसले पर तेरा बाप नहीं दिया रे, यही अब्दुल कलाम का पाला हुआ बलियादी लड़के लड़ रहा है। और मैंने तो साफ कहा, सुन लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाई, हुजूर गाज़ी मिल्लत। हमने तो साफ कहा, सुन लो, हम सबूत नहीं देंगे, सबूत तुम लेकर आओ। तुम कब आए? हमारे पास वो सीधी सीधी तारीख है कि 750 साल तक पर दादा ने और मुसलमानों घबराओ मत, अभी तो 75 साल भी नहीं बनी हुआ। आज ये बात हमारे हजरत लोगों के समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं समझ रहे, समझते तो इस तहरीक का हिस्सा बनते। मौलाना मेरी कौम ने मुझको कहाँ अकेले छोड़ा है जी? हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, रिक्शा चलाने वाला मेरा बच्चा बोला हजरत एक बोरी सीमेंट मेरी तरफ से मिले। हमारे आलिम ने कहा हमको मस्जिद बनानी, मेरा जवान बोला मेरा घर हजरत बाद में बनेगा, मस्जिद ढलवा लो। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। आज तो ढेर लोग पगड़ी बांध के घूमने लगे। वो दिन किसी को याद है क्या, जब रईसुल कलम इन इलाकों में बैलगाड़ी से और साइकिल के कैरियर पर बैठकर गांव गांव घूमकर बच्चा तलाश तस्वीर लेते, लेकिन स्टेजों पर सबकी बात याद रहती है, उस मोहसिन की बात याद नहीं।